आज भारत की बात का पूरा शो एक शब्द पर केंद्रित है। यह शब्द है तनाव। आज ये शब्द पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है क्योंकि तनाव से भरी 3 तस्वीरें देश के सामने आई हैं। पहली तस्वीर 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर प्रदेश की राजनीति में जारी सियासी तनाव की है। यह तनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच दिखा है। इसको हम आगे विस्तार देने वाले हैं। वहीं अगर हम दूसरी तस्वीर की बात करें तो त्योहारों पर देश के 3 राज्यों में दिखे नफरती तनाव की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक और हैदराबाद तक सांप्रदायिक तनाव के शोले उठे हैं। तीसरी तस्वीर भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर शुरू हुए जुबानी तनाव की है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में टी-शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट किया है। इस पर बीजेपी की तरफ से साजिश का तनाव शुरू हो गया है। तो आगे तनाव से भरी इन तीनों खबरों को एक एक कर हम विस्तार देंगे, लेकिन शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ से करते हैं, जिन्होंने यूपी विधानसभा में बजट पर बोलते हुए अखिलेश यादव के पीडीए की पिच पर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव की जाति कार्ड पर प्रहार किया है कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से होतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। माया में रह के माया से दूर हो वो योगी है। दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी है। वस्त्र पहनने से कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। शंकराचार्य विवाद, बटुक सम्मान, इन 2 घटनाओं के बाद यूपी की राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द सिमट रही थी। बीजेपी के घर में चल रही इस उठापटक के बहाने समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने जाल में लाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बजट पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सियासी फोकस ब्राह्मणों से हटकर पीडीए की तरफ शिफ्ट कराने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की पीडीए पिच पर उतरते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पीडीए में शामिल जातियों का जिक्र किया। जाति की राजनीति पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने दिनकर की 4 लाइनें पढ़ी। मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भोतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। इससे पहले सीएम योगी ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में 2 बार भाषण दिए थे। दोनों भाषणों में वो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ही ज्यादा बोलते नजर आए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दौरान लगातार अपने पीडीए दाव को मजबूती देते रहे। पीडीए दाव के साथ शंकराचार्य के बहाने हिंदुत्व का प्रयोग करते रहे। हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान अगर किसी ने किया है तो यही जो नकली सनातनी हैं, जिनके पास अपना योगी का सर्टिफिकेट नहीं है। सोचो, जिनके पास अपनी योगी होने का सर्टिफिकेट नहीं है, वो हमारे पूजनीय, सम्मानित और हमारे सनातन धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पे बैठने वाले, उनका सर्टिफिकेट मांग रहे थे। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव की आक्रामकता से जाति धर्म की पिच पर सीएम योगी को चुनौती मिल रही थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बटुक सम्मान को पार्टी के डैमेज कंट्रोल से जोड़कर देखा जा रहा था। आज इस आयोजन को लेकर ब्रजेश पाठक पर नेता प्रतिपक्ष माता पांडे ने सदन में चुटकी लेने की कोशिश की। सर, आपको ज्यादा कहेंगे तो वैसे आप बहुत इस समय मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं दौड़ाऊंगा। आपसे निवेदन करता हूं, बाबा हंस रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इन दोनों घटनाओं पर विपक्ष खुलकर बीजेपी को घेर रहा था। शायद इसी चुनौती की काट के लिए बीमारियों पर बोलते हुए सीएम योगी पीडीए की जाति पर आ गए। सीएम योगी ने दलितों का जिक्र किया, पीड़ितों का जिक्र किया और अल्पसंख्यकों की भी बात की। सीएम योगी ने पीडीए जातियों का जिक्र उस वक्त किया अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर और फॉर्म 7 के जरिए पीडीए जातियों का वोट काटा जा रहा है। जाति के आधार पर नहीं देखा है, हमने उसको किसी उस आधार पर नहीं देखा है
आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाहों में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए। बीजेपी जानबूझ करके एसआईआर करा रही है। आसान तरीका ये था कि आधार को ही आप मान लेते हो, आधार से ही वोटर लिस्ट बना लेते हो, क्योंकि आधार में हमारी रेटिना इमेज है, हमारे हाथों के प्रिंट्स हैं, उसमें कोई फर्जिफिकेशन नहीं है। अब सवाल यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए जातियों का जिक्र क्यों किया? राजनीति के जानकारों की माने तो शंकराचार्य विवाद के बाद से ब्राह्मणों के बीच बीजेपी के प्रति कुछ नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में अगर 27 के रण में ब्राह्मण वोट बीजेपी से खिसका तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के पीडीए में शामिल जातियों को संदेश देने की कोशिश की है ताकि इस नुकसान की भरपाई की जा सके। सीएम योगी ने पीडीए जातियों का जिक्र इसलिए भी किया है क्योंकि अखिलेश के पीडीए की ताकत सीएम योगी को भी पता है। पीडीए में शामिल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बदौलत ही अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी थी। अब सीएम योगी नहीं चाहते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव का पीडीए प्रयोग सफल हो। पीडीए जातियों के साथ आगे अपने भाषण में सीएम योगी ने ब्राह्मणों का भी जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के शासनकाल का उदाहरण देते हुए ब्राह्मणों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद के बहाने सीएम योगी और उनके दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ बड़ा हमला बोला। कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते, जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए। माया में रह के माया से दूर हो, वो योगी है। दूसरों का दुख अपना दुख समझे, वो योगी है। वस्त्र पहनने से, कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। ये दो डिप्टी सीएम भी हमारे पूज्य शंकराचार्य को न्याय नहीं दिला सकते। इसी सदन में बगल में बैठते हैं जिन्होंने अपमानित कराया। अब सवाल ये है कि जिस वक्त यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों पर फोकस बढ़ा हुआ है, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए जातियों का जिक्र क्यों किया है? ये जानने के लिए यूपी में पीडीए जातियों के प्रभाव पर नजर डालने की जरूरत है। अब इसे ऐसे समझिए, यूपी में ब्राह्मण 7% है, राजपूतों की आबादी करीब 7% है। इसके अलावा पीडीए जातियों की अगर हम बात करें तो यादवों की आबादी 11% है। वहीं कुर्मी 5%, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, सैनी जैसी ओबीसी जातियों की आबादी 4%। इसके अलावा अन्य ओबीसी की आबादी करीब 16% है। यानी सिर्फ सवर्ण जातियों के सहारे बीजेपी 2027 में सत्ता की हैट्रिक नहीं लगा सकती। पिछड़ों और दलित जातियों को साथ जोड़ना जरूरी है। यही वजह है कि सीएम योगी अखिलेश यादव के पीडीए में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले सवर्ण वोट को अपनी तरफ लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। योगी अखिलेश के बीच शुरू हुए इस नए रणनीतिक दांव पर सियासी गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं। शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए। देखिए, आदरणीय योगी जी ने जो भी कहा वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हमारे ऊपर पीडीए का प्रहार किया। देश की और देश की जनता को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आने वाले 27 में पीडीए की सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर जब भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी काम करेंगे तो वहां पर लाभ छोड़िए, सम्मान भी नहीं मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।